Hello students, how are you? I hope you all are well at home. Today I am discussing with you the next part of chapter number 15. We already discussed the basic concept of this chapter. Now let's see question from this chapter. Find the probability that a number selected at random from the number 1 to 25 is not a prime number when each of the given number is equally likely to be selected. ओके तो बेटा आपको जो नंबर गिवन है वो आपको गिवन है 1 to 25। आपने एक नंबर सेलेक्ट करना है जो नॉट ए प्राइम नंबर है। वी ऑलरेडी दिस क्वेश्चन अगेन आई एम रिपीटिंग। तो बेटा टोटल प्राइम नंबर इन बिटवीन 1 to 25 वी हैव 9। सो नॉट ए प्राइम नंबर दैट इज 25 minus 9 is equals to 16। दैट्स वाई probability of getting not a prime number will be 16/25। okay, now find the probability of throwing 9 with 2 डाइस। ना टोटल पॉसिबल आउटकम बेटा 2 डाइस जब हम थ्रो करते हैं तो 36 विल बी। ठीक है बेटा, ऐसे करते हैं हम जो 2 डाइस वाले जो क्वेश्चन है उनको अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर ए रेड कार्ड नोर ए क्वीन। तो बेटा आप एक चीज़ ध्यान से देखें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर रेड कार्ड नोर ए क्वीन। तो टोटल जो रेड कार्ड होते हैं दैट इज 26 और टोटल जो क्वीन होती हैं 4 क्वीन होती हैं। बट जो आपने 2 क्वीन है बेटा वो तो रेड में इंक्लूड कर दी। दैट्स वाई नंबर ऑफ रेड कार्ड इंक्लूडिंग 2 रेड क्वीन इज इक्वल्स टू 26 एंड अदर क्वीन वी हैव 2 ब्लैक अदर क्वीन ना, वन इज क्लब एंड वन इज इन स्पेड। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ जो हमारे आउटकम आ गए which are favorable to this event that is equals to 26 plus 2 that is equals to 28। that's why we have to ask आपको ना तो रेड कार्ड चाहिए ना ही क्वीन चाहिए। तो रेड कार्ड और क्वीन है हमारे पास 28, बट अगर नहीं चाहिए तो दैट विल इक्वल्स टू 52 minus 28 that is equals to 24। that's why probability of neither a red nor a queen card will be 24/52 and that is equals to 6/13। okay, now let's see next question। one card is drawn from a well shuffled of 52 cards। find the probability of drawing an ace, 2 of spades, 10 of black suit। तो बेटा मैं इसको थोड़ा सा फास्टली कवर करूँगा। वन एस एन एस, तो बेटा टोटल नंबर ऑफ इज 4, दैन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एस या ड्राइंग एस विल बी 4/52। 2 ऑफ स्पेड्स, आपको नंबर चाहिए 2 स्पेड्स में, दैट इज ओनली 1 कार्ड एंड प्रोबेबिलिटी विल बी 1/52। 10 ऑफ ब्लैक सूट, बेटा ब्लैक सूट मतलब 2 तरह के ब्लैक कार्ड होते हैं। तो अगर 10 देखें तो दोनों क्लब में भी है और स्पेड्स में भी है। दैट्स वाई टोटल नंबर ऑफ ब्लैक सीट विच हैव नंबर 10 एज इज 2। दैट्स वाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 ऑफ a black suit will be 2/52। okay, now find the probability of getting number less than 5 in a single throw of die। now after throwing a die we get a 6 number, that is 1 2 3 4 5 6। we have to ask getting a number less than 5। getting a number less than 5 we have 1 2 3 4। that's why number of favorable outcome is equals to 4, total number of outcomes is 6 and probability of getting a number less than 5 will be 4/6, that is equals to 2/3। okay, now let's see next question। 2 dice are thrown once। find the probability of obtaining a total of 6, a total of 10, a same number on both dice, a total number of 9। ओके बेटा, तो 2 डाइस यहाँ पे थ्रो कर रहा है। तो बेटा एक बार मैं थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेता हूँ यहाँ पे 2 डाइस का। जब 2 डाइस को थ्रो करते हो तो इस तरह का आउटकम हमें लेने पड़ते हैं। 1 1 1 2 1 3, ये कहाँ तक चलेगा 1 6 तक चलेगा। 2 1 2 2 2 3 कहाँ तक चलेगा 2 6 तक। ऐसे ये 3 1 4 1 5 1 6 1। तो ऐसे हम देखेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम आ जाएंगे बेटा 36 नंबर। तो 36 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वी हैव 36। ओके, नाउ वी हैव टू आस्क ए टोटल ऑफ 6। तो अब 36 आउटकम में टोटल किस किस का 6 है, दैट इज 1 5 2 4 3 3 4 2 एंड 5 1। दैट्स वाई टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल्स टू 5 and probability of getting a total as a 6 will be 5/36। okay, now next part we have to ask a total of 10। तो total of 10 में favorable outcome 4 6 5 5 6 5 and probability will be total of getting 10 is equals to 3/36।
The same number on both dice. Now say the number of both dice we have 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. That's why total number of favorable outcome is equals to 6, and probability of getting the same number on both dice will be 6 by 36, that is equals to 1 by 6. Next part, the total more than 9. The total more than 9 we have total 6 outcome, that is 4 6 5 5 6 4 5 6 5 6, sorry 5 6 6 5 6 6. Okay, so total number of favorable outcome is equals to 6 and total number of outcome 36. That's why probability at total more than 9 will be 6 by 36, that is equals to 1 by 6. Now let's see question from two coins. Now two coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting two heads. After throwing two coins, we have total number of outcome 4. Head, 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 tail, head, tail. Okay, beta. Now for two head, we have only one outcome. That's why probability of getting two head will be 1 by 4. At least one head. तो at least one head, कम से कम एक head आए. So that's why the favorable will be head, tail, head. Total number of favorable 3. That's why probability of getting at least one head will be 3 by 4. Now no head, we have to ask no head. So that's why probability of getting no head will be 1 by 4, because no head मतलब दोनों tail. That's why total favorable outcome is equals to 1. That's why probability of getting no head will be 1 by 4. Okay, beta. Now let's see next question on tossing 3 coins. Now after throwing 3 coins, we have total number of 8 outcomes. Head, tail, head, tail, head, tail, head, tail. Now let's see question. All possible outcomes we write already. Event of occurrence of 3 heads, 2 heads, 1 heads and 0 heads. इवेंट बताने बेटा आपको. occurrence 3 heads, there is only one event. 2 head 3 events, 1 head 3 events and 0 head, that is only one event. A probability of getting 3 head, 2 head, 1 head and no head. The probability of getting 1 head will be only probability of getting 3 head will be 1 by 8, because we have only one favorable outcome, that is H head. And total number of outcome is equals to 8. That's why probability of getting one head will be 1 by 8. Okay, beta. 2 head, so we have a total number of outcome in favorable to 2 head will be 3. That's why probability of getting 2 head is equals to 3 by 8. Now probability of getting 1 head, we have favorable 3 outcomes. That's why probability will be 3 by 8. Now probability of getting no head will be 1 by 8, because we have only one favorable outcome, that is tail, in which we have no head. That's why probability of getting no head will be 1 by 8. Okay, beta. Now let's see next question. A bag contains 5 black, 7 red and 3 white balls. A ball is drawn from the bag at random. Find the probability that the ball drawn is red, black or white, not black. तो बेटा हमारे पास बैग में टोटल कितनी बॉल है? 15 है. अब रेड का पूछा है तो रेड के फेवर में कितनी बॉल है? 7 है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इज इक्वल टू 7 by 15. ब्लैक और वाइट दोनों का सम करो, दैट इज 8. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक और वाइट 8 by 15. नो ब्लैक मतलब आपसे दोनों अदर बॉल की पूछ रहा है, तो नो ब्लैक के फेवर में आ जाएंगी 7 रेड और 3 वाइट. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो ब्लैक विल बी 10 by 15. ओके. Now next, a card mark with number 13, 14, 15, 60 and placed in the box and mix thoroughly. One card is drawn at random from the box. Find the probability that the number on drawn card is divisible by 5, a number which is perfect स्क्वायर. ओके बेटा. तो ये सारे क्वेश्चन आपको बेटा इजीली आराम से कवर कर लेंगे आप. ठीक है. तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड ट्राई योरसेल्फ. ओके. तो ये आपका बेटा कार्ड्स के क्वेश्चन है, तो आप इनको इजीली कवर करें अपने सेल्फली. ओके. थैंक यू एवरीवन.